माननीय नेता विपक्ष आतिशी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी अध्यक्ष महोदय का, उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया, और हमारे अभय वर्मा जी का, जिन्होंने इस प्रस्ताव को सदन में रखा। देखिए, 22 अप्रैल एक ऐसा दिन है जो इस देश का कोई भी नागरिक नहीं भूल सकता। पहलगाम में जो हुआ, जो उसकी तस्वीरें हमने देखी, जो अपनी बहनों को बिलखते हुए देखा, जो उनकी आवाज में हमने सदमा सुना कि वो किस तरह से गिड़गिड़ाई, किस तरह से अपनी पत्नी के पतियों की जान की भीख मांगी, लेकिन फिर भी उन निर्दयी आतंकवादियों ने गोली चलाकर निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। इससे बर्बर कुछ नहीं हो सकता, इससे अमानवीय कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी जिंदगी में, जब से हमने राजनीति को फॉलो करना शुरू किया है, मैंने हमेशा देखा कि अलग अलग मुद्दों पे पक्ष होता है, विपक्ष होता है, पक्ष कुछ कहता है, विपक्ष कुछ कहता है, लेकिन पहलगाम के हमले के बाद कोई पक्ष नहीं था, कोई विपक्ष नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई नहीं था। पूरा देश एकजुट था। देश के 140 करोड़ लोग एकजुट थे और सबने एक आवाज में बोला कि हमें अपने बहनों के सिंदूर का बदला चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों ने बोला। मैं इस देश की सेना को सलाम करती हूं। उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। और जैसा हमारे सभी भाइयों ने कहा, उन्होंने, देखिए, पाकिस्तान और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है। जब पहला हमला हुआ और आतंकवादियों की मौत हुई, पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े अफसर, सारे बड़े बड़े नेता दिखे वहां पर, उनके परिवारों के साथ दिखे। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था और पूरे देश ने एकजुट होकर कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का बदला लेंगे। और मैं नमन करती हूं हमारी आर्मी का, हमारी नेवी का, हमारी एयरफोर्स का, जिन्होंने एकजुट होकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारा। मैं पूरी अपनी सेना का नमन करती हूं। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का, हमारी वायुसेना का, हमारी नौसेना का इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपर हैंड था। पूरे देश ने देखा। हम सब टकटकी लगा के ट्विटर पे, टीवी पे देख रहे थे कि किस तरह से हमले पे हमला, हमले पे हमला, हमले पे हमला हमारी सेना कर रही थी। किस तरह से एक के बाद एक, कभी उनका एयरबेस, कभी उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। और पूरे देश का एक ही मानना था कि अब ये निर्णायक जंग होनी चाहिए। अब वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हमें खत्म करना होगा। लेकिन एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक दूसरे देश का राष्ट्रपति ट्वीट करके कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध खत्म हो गया, कि मैंने सीज फायर करवाया। मैंने जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखा, मुझे तो लगा कोई फेक अकाउंट है। मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है? भारत जैसा देश, हजारों साल का इतिहास हमारा, हम पाकिस्तान को खत्म करने की कगार पर थे, फिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप बीच में घुस गए? और बिल्कुल डोनाल्ड, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के 1-2 घंटे बाद हमारी सेना सामने आई और उन्होंने उसी बात की पुष्टि करी कि जी हां, सीज फायर हो गया। देखिए, हमारी सेना, हमारी वायुसेना इस जंग में, ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को निर्णायक तौर पे खत्म कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कायरता की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर गए ट्रंप की धमकियों से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 25 बार दुनिया भर में जाके कहा कि मैंने धमकी दी। मैंने धमकी दी कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा, और व्यापार बंद कर दूंगा, इसलिए भारत ने अपना युद्ध छोड़ दिया। 1 बार नहीं, 25 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या अमेरिका से व्यापार की कीमत
हमारे बहनों के सिंदूर से ज्यादा कीमती थी, जो उस व्यापार को बचाने के लिए आपने सीज फायर कर दिया। पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, पूरा देश वायुसेना के साथ, नौसेना के साथ खड़ा था। अगर कोई एक व्यक्ति हमारी देश के सेना के साथ नहीं खड़ा था, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सेना को धोखा दिया, जिन्होंने देश को धोखा दिया, जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर को धोखा दिया। ये आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाई।